और को थोड़ा चिकिंग में बोल दे तो और पतला होगी से। सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के अंदर सुपर हीरोज की दुनिया अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ही अच्छे तरीके से बस पाई है, लेकिन इसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो इतना भयंकर तरीके से एक्सपेंड हो चुका है कि हमारे पास मार्वल का एंडलेस कंटेंट है देखने के लिए। पिछले लगभग 15 सालों के अंदर मार्वल की 29 मूवीज के अंदर काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें फैंस बार बार देखकर हर बार एंजॉय कर सकते हैं। बिगिनिंग फ्रॉम 2008, जहां पर फेज 1 की आयरन मैन मूवी से लेकर फेज 4 के मिड पॉइंट तक आते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आयरन मैन, अवेंजर्स एंड गेम, ना जाने कितनी सारी ऐसी मार्वल मूवीज हैं जिन्हें आप कितनी बार भी देख सकते हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और अपकमिंग ईयर्स के अंदर मार्वल का इतना सारा कंटेंट आने वाला है, तो हाँ, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्हें आप वापस भी रिवॉच कर सकते हैं आने वाली एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10 मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा रिवॉचेबल हैं। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. नंबर 10, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। 2014 के अंदर आई ये सुपर हीरो टीम इंस्टेंटली सुपर हीरो फैंस की फैन फेवरेट बन गई थी, जिनकी यूनिक स्टोरी लाइन और यूनिक कैरेक्टर्स, जिनकी पर्सनैलिटीज आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इन सब का एक अलग मैनर के अंदर एक साथ आना इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और इस मूवी के साउंड ट्रैक्स 1960s और 1970s के क्लासिक्स को काफी अच्छे तरीके से इस मूवी के अंदर मिक्स करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। और इसकी स्टोरी के अंदर आपको कहीं भी लैग फील नहीं होगा, आप पूरी स्टोरी से कम्प्लीटली एंड तक जुड़े रहेंगे। तो हाँ, इसी वजह से ये मूवी हमारी इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर आती है। इसके बाद नंबर 9 के ऊपर है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जो कि लास्ट ईयर ही हमें देखने को मिली थी। इसके अंदर हमें शॉन की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जो कि अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन करके न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी कुछ ट्रॉमेटाइज्ड कैरेक्टर्स की तरह ही इसका पेनफुल पास्ट भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसके पीछे पीछे आ ही जाता है। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स फैंस और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई थी। एमसीयू के अंदर दिखी हुई ये काफी यूनिक स्टोरी लाइन थी जिसे फैंस ने काफी अच्छे तरीके से रिसीव किया। इस मूवी के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले के भी कुछ रेफरेंसेस हमें देखने को मिले, जैसे कि आयरन मैन 3 मूवी के रेफरेंसेस, और इसके अलावा वोंग का कनेक्शन भी इस मूवी को डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जुड़े होने की अच्छी खासी वाइब्स दे देता है। इसके बाद नंबर 8 पर है आयरन मैन 1। और अगर आप एक मार्वल फैन हैं तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के अंदर एंडिंग तक बैठे रहने की आदत हमें आयरन मैन 1 मूवी की वजह से ही पड़ी थी, जिसके बाद से ही मार्वल स्टूडियोज ने अपनी हर एक मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट देना शुरू कर दिया था। और इस मूवी के अंदर हमें जानने को मिला था निक फ्यूरी के थ्रू कि उसने अवेंजर्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और यही शुरुआत थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जहाँ पर हमें पता था कि आयरन मैन के साथ बाकी सुपर हीरोज भी एक साथ आएंगे और वो टीम अप होंगे द अवेंजर्स मूवी के अंदर। और इसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को सीजीआई के साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया था, जिसकी वजह से कई पॉइंट्स पर आप इस मूवी के अंदर ये भी भूल जाओगे कि आयरन मैन का सूट सीजीआई से बनाया हुआ है, ना कि असली है। इसके बाद नंबर 7, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज को देखने के काफी डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आप इन मूवीज को इनके रिलीज के ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर भी। लेकिन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने के लिए आपके लिए बेस्ट मूवी साबित होगी। माना कि इटर्नल्स के इवेंट्स बहुत पहले के भी हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर इज अ मस्ट वॉच एज द फर्स्ट मूवी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस मूवी ने क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका को बिग स्क्रीन के ऊपर इंट्रोड्यूस किया, और ये मूवी ना सिर्फ कैप्टन अमेरिका को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन इसी के साथ साथ सुपर हीरो वर्ल्ड का एक ह्यूमन साइड भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि स्टीव रोजर्स कैसे एक मामूली सा बच्चा था और कैसे उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो एक सुपर सोल्जर बना, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। और जैसा कि इस मूवी का टाइटल भी बताता है, कैप्टन अमेरिका इज द फर्स्ट एवेंजर ऑफ द ओरिजिनल 6 एवेंजर्स। नंबर 6, स्पाइडरमैन होमकमिंग। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद वापस हमें देखने को मिला एक नया स्पाइडरमैन, जो कि इससे पहले हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर देखने को मिला था, जिससे टॉम हॉलैंड ने अपने स्पाइडरमैन का डेब्यू किया था। और स्पाइडरमैन हमेशा से ही एक काफी पॉपुलर सुपर हीरो रहा है,
और 2017 के अंदर आई ये मूवी इस चीज के लिए एक्सेप्शन नहीं थी, जहां पर फैंस इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाला था। बिकॉज एज मैनी फैंस न्यू कि स्पाइडरमैन सोनी के अंडर आता है, जिस वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं दिख सकता था। लेकिन इसके बाद भी मार्वल और सोनी के बीच में डील हुई और ये स्पाइडरमैन हमें MCU के अंदर देखने को मिला, जो कि फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बात थी। फुल ऑफ एक्शन पैक्ड सीन्स एंड क्लासिक मार्वल कॉमेडी, स्पाइडरमैन होमकमिंग ने सच में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक अच्छा खासा सेटअप दे दिया था। नंबर 5, द अवेंजर्स, जो कि आई थी साल 2012 के अंदर। तो आज से 10 साल पहले मार्वल स्टूडियोज ने अपने फेज 1 को एंड किया था अपनी 6th मूवी के साथ, जो कि थी द अवेंजर्स, जिस मूवी ने फाइनली अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को एक साथ लड़ते हुए दिखाया। जहां पर अब मार्वल के फेज 4 के आते आते हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सुपर हीरोज हो चुके हैं। वहीं मार्वल के फेज 1 के अंदर आई ये 6th मूवी ओरिजिनल 6 अवेंजर्स की स्टोरी को काफी अच्छे तरीके से दिखाती है। अब आगे चलकर चाहे कितनी भी बड़ी मूवीज हमें देखने को मिल जाए मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, लेकिन द अवेंजर्स के अंदर ओरिजिनल 6 अवेंजर्स को फर्स्ट टाइम एक साथ देखना हमेशा एक फैन फेवरेट मोमेंट ही रहेगा। और ये चीज तो आप भी मानोगे कि जब भी आप इस मूवी को देखते हो तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर बहुत ज्यादा जोर से हिट करता है। इसके बाद नंबर 4 पर है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि आई थी साल 2018 के अंदर, जहां पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के प्रोडक्शन के टाइम पर ही मार्वल ने ये चीज रिवील कर दी थी कि अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज यानी कि अवेंजर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इस मूवी के अंदर एक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इंस्टेंटली इस मूवी के लिए एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जहां पर प्रीवियसली हमें अवेंजर्स देखने को मिलते थे अर्थ के इवेंट्स को टैकल करते हुए, वहीं गार्डियंस देखने को मिलते थे गैलेक्सी के अंदर इधर उधर घूमते हुए, और फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इन दोनों के वर्ल्ड्स को एक साथ देखने के लिए। इस मूवी ने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हालांकि ये हैप्पी नोट पर तो एंड नहीं हुई, लेकिन इसने सुपर हीरोज के वर्ल्ड के लिए काफी बड़े दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद अवेंजर्स एंड गेम आने वाले कई सालों तक सुपर हीरो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मूवी बनने वाली थी। नंबर 3, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि हमें देखने को मिली थी साल 2019 के अंदर। मार्वल फेज 3 का एंड, जो कि हमें ये दिखाता है कि अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आखिर क्या इवेंट्स हुए। पीटर को जहां पर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इस मूवी के अंदर मिस्टीरियो उसे मेंटली टॉर्मेंट भी करता है, जिसके अंदर इस मूवी की मोस्ट टॉर्मेंटिंग लाइन मुझे तो ये लगती है जब मिस्टीरियो उसे कहता है कि अगर तुम थोड़े भी अच्छे होते तो टोनी आज जिंदा होता। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर तो थी ही, क्योंकि टोनी स्टार्क के मरने के बाद इस मूवी के अंदर टोनी की ग्लिम्सेस हमें देखना काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लग रहा था। और इसी के साथ साथ इस मूवी ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया। और इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि J.K. सिमंस ने अपने जे जोना जेमसन के रोल को इस मूवी के अंदर वापस प्ले किया, जहां पर इससे पहले वो सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर जे जोना जेमसन का रोल प्ले करते थे। नाउ कमिंग टू नंबर 2, अवेंजर्स एंड गेम, जो कि रिलीज हुई थी 2019 के अंदर। और यार अवेंजर्स एंड गेम ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट से भरी हुई थी जिन्हें फैंस काफी सालों तक नहीं भूलने वाले। थ्रू आउट द मूवी पूरा का पूरा थिएटर एक स्पोर्ट्स फील्ड की तरह बना हुआ था, जहां पर लोग लगातार चीयर कर रहे थे। जहां पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर मरे हुए कैरेक्टर्स जब अवेंजर्स एंड गेम के अंदर वापस आए तो थिएटर के अंदर बैठे लगभग हर एक इंसान को लिटरल चिल्स आ गए थे। टोनी और नताशा की मौत को देखकर लोगों के दिल भी टूटे, और स्टीव और पैगी का एक साथ डांस देखकर लोगों का दिल भर भी आया। जहां पर कैप्टन ने अपनी कंप्लीट लाइफ भी जी ली, और उसके बाद सैम विल्सन को अपना टाइटल भी दे दिया। वी आर इन दी एंड गेम नाउ। ये एक ऐसी मूवी थी जिसे मार्वल फैंस कभी नहीं भूलने वाले, और इसी वजह से 3 घंटे लंबे होने के बावजूद इस मूवी को फैंस कितनी बार भी देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि हमें देखने को मिली साल 2021 के अंदर। और अगर आप शुरुआत से एक मार्वल फैन हो जो कि मार्वल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवीज तो देखी ही होंगी, और उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज भी। और इसी वजह से इस मूवी के अंदर नॉस्टैल्जिया फैक्टर एकदम भर भर के था, जहां पर ना सिर्फ हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, बल्कि साथ साथ एंड्रू गारफील्ड का द अमेजिंग स्पाइडरमैन और सैम राइमी की ट्रिलॉजी से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक साथ इन एक्शन देखने को मिले। ना सिर्फ स्पाइडरमैन बल्कि डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस और ग्रीन गॉब्लिन को भी वापस बिग स्क्रीन के ऊपर स्पाइडरमैन के अगेंस्ट देखना सच में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। और साथ ही साथ इस मूवी के एंड के अंदर हमने देखा कि पीटर अपने एक खाली अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है और अपना एक नया सूट तैयार करता है। पहले की आई स्पाइडरमैन मूवीज को कल्मिनेट करने के साथ साथ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए एक नई जर्नी के लिए रास्ता बनाने तक स्पाइडरमैन नो वे होम आने वाले कई सालों तक मार्वल के लिए एक हाईलाइट बन के रहेगी।
तो गाइज ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 मोस्ट रिवॉचेबल मार्वल मूवीज की। बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज की लिस्ट ही थी। इन सभी मूवीज में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और सबसे ज्यादा बार आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कौन सी मूवी देखी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी के साथ साथ आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखने के लिए इनमें से किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.